नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। कोरोना से मची तबाही का मंजर पूरे देश और दुनिया ने देखा है और झेला है। वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो वो अब बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,26,50,000 के करीब हो गई है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 4,37,000 के करीब है। दूसरी लहर में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता था। कोई बिना ऑक्सीजन के मर जाता तो कोई इलाज के अभाव में ही अपनी जान से हाथ धो बैठता था। आज जब हालात बेहतर हैं तो कोरोना को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आते हैं। असम सरकार में मंत्री ने तो इस कोरोना वायरस को भगवान के हवाले कर दिया। मतलब उनके बयानों से ऐसा लगता है कि इंसान इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। असम सरकार में परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी का कहना है कि प्रकृति ने तय किया है कि इससे कौन संक्रमित होगा, कौन नहीं और कौन दुनिया से जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि भगवान के सुपर कंप्यूटर से हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि किसी नेता ने कोरोना को लेकर ऐसे ऊट पटांग बयान दिए हों। ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना को हो रही मौतों को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा था कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना पड़ता है। मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। खैर, ये तो दो अलग अलग प्रदेश के मंत्रियों की बात थी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां तक कह दिया था कि कोरोना वायरस को भी जीने का अधिकार है। एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। इन दिग्गजों के अलावा यूपी से सपा सांसद ने कोरोना वायरस को लेकर कुछ अलग ही अजीबोगरीब बयान दिया था। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। साथ ही कहा, अगर कोरोना को खत्म करना है तो अल्लाह या भगवान के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ही कोरोना खत्म होगा। जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। मैं क्यों भड़काता, मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गड़गड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे। नेताओं के ऐसे बयान कहीं न कहीं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स को आहत करते हैं, जिन्होंने दिन रात कोरोना की जंग में अपना योगदान दिया
और कितनों ने अपनी जान गंवा दी। आज भी हम कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां आज वैक्सीनेशन को लेकर सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं नेताओं के ऐसे बयान हमें हताश भी करते हैं। खैर, हमें और आपको कोरोना से जारी जंग को जारी रखना है। इसके लिए सावधानी बरतें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।